ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 45 दिनों में मंगल आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वृषभ राशि वालों, मंगल ग्रह की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही मंगलकारी ग्रह के रूप में देखा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, साथ ही शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, आगजनी, भूकंप, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, इन सभी चीज़ों का भी इनको कारकत्व प्राप्त है। तो मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 को सूर्य की राशि सिंह राशि से निकलकर और बुध प्रधान राशि अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 13 सितंबर 2025 तक कन्या राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, जब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। मंगल आपके सप्तम भाव यानी बिजनेस, पार्टनरशिप, जीवन साथी का जो भाव होता है और साथ ही आपके 12वें भाव यानी कि जो हानि, व्यय, खर्च और साथ ही हॉस्पिटल का भाव होता है, विदेश का भाव होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपकी राशि से त्रिकोण भाव पंचम भाव में इनका गोचर होगा। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो मंगल का यह गोचर बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, यानी ऊर्जा आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। कार्य करने की इच्छा भी आप में जागृत होती नजर आ रही है। पंचम भाव जो होता है यह पढ़ाई लिखाई का होता है, तो जो स्टूडेंट या विद्यार्थी हैं उनके लिए मंगल का यह गोचर बहुत ही शानदार होगा। पढ़ाई लिखाई में आपको बेहतरीन परिणाम इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होंगे। विशेष तौर पर मंगल जो हैं ये इंजीनियरिंग के फील्ड को शो करते हैं। साथ ही मंगल पर शनि की दृष्टि होने की वजह से जो लोग स्टूडेंट या विद्यार्थी टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं, मशीनरी से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की एजुकेशन है या लॉ से जुड़ी हुई एजुकेशन है, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर मंगल ग्रह प्रदान करने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो नई नई चीज़ों पर आप काम करते नजर आएंगे। 5th हाउस क्रिएशन का भी होता है, तो यदि आप किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या इसके अतिरिक्त सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ भी कोई काम है तो उन कार्यों में आपको सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। मंगल ग्रह के पंचम भाव में गोचर करने की वजह से थोड़ा सा जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि की माताएं बहनें हैं, अगर आप गर्भवती हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जब पड़ रही है पंचम भाव पर और मंगल देव यहाँ पर विराजमान रहेंगे तो थोड़ा सा अपनी सेहत का, अपने खान पान का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान संतान को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। संतान की सेहत को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, तो संतान में एग्रेशन आ सकता है, जिसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। जब हम मंगल के दृष्टि की बात करते हैं तो मंगल की जो दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहां पर धनु राशि आती है। तो जो लोग अकाल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फैक्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहतर बनी हुई हैं। आपके लिए लाभकारी योग जरूर बनेगा। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो विदेशी भूमि से लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में खर्चे बढ़े रहेंगे। वो खर्च हो सकता है प्रेम संबंधों पर, यानी कि प्रेमी प्रेमिका को कोई गिफ्ट आप दे सकते हैं, अथवा आप देखेंगे कि संतान पर, स्वयं की एजुकेशन पर पैसा इस समय अवधि के दौरान अवश्य खर्च होगा। लेकिन इसके साथ साथ आकस्मिक धन लाभ के भी आपके लिए योग बहुत अच्छे बनते नजर आ रहे हैं। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर पंचम भाव से गोचर करेंगे, तो इस समय अवधि के दौरान बिजनेस व्यापार से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर पहले से कोई डील रुकी हुई थी तो वह इस समय अवधि के दौरान डील आपकी संपन्न हो सकती है। नौकरी पेशा जीवन में जो लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। प्राइवेट सेक्टर से आपको लाभ होगा काफ़ी लंबे समय से। यदि आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल की दृष्टि का जो प्रभाव है, देखिए मंगल आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं, तो आपके बिजनेस से, व्यापार से आपको लाभ होगा।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी अगर आप कार्य करते हैं उससे आपको बहुत अच्छा बेहतरीन लाभ होगा। इस समय अवधि के दौरान सोशल सर्कल आपका बढ़ने जा रहा है, ठीक है। और साथ ही बिजनेस व्यापार में तरक्की मिलना, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना, इन सभी चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ते नजर आने वाले हैं। साथ ही बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। बड़े भाई बहनों से आपके लिए लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत आपको जरूर रहने की आवश्यकता है। विशेष तौर पर पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है या एलर्जिकल प्रॉब्लम से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर अपने सेहत को लेकर आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव है वो आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, जब 12वें भाव में और अपनी राशि को देख रहे हैं। तो ऐसे लोग जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं, विदेश से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का आपका कार्य है, उन कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। हालांकि खर्च आपका होता हुआ नजर आएगा, खर्च आपका बढ़ेगा, ठीक है। और साथ ही हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय अवधि के दौरान इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपके चेंज होगा, लॉन्ग टर्म की आप कोई निवेश कर सकते हैं, उसके लिए आपके लिए लाभकारी समय यहाँ पर देखने को अवश्य मिलने वाला है। वही पारिवारिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान पारिवारिक जीवन आपका शानदार रहेगा, परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। हालांकि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो किसी कारणवश परिवार से आपको दूर रहना पड़ सकता है, लेकिन इस समय अवधि के दौरान धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत अवश्य होगी। तो यह समय की अगर हम बात करते हैं आपके लिए, तो यह समय हर लिहाज से हर प्रकार से आपके लिए लाभकारी यहाँ पर देखने को मिलने जा रहा है। साथ ही प्रेम जीवन की बात करते हैं तो प्रेम जीवन भी आपके लिए अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन की स्थिति की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन भी आपका इस समय अवधि के दौरान शानदार बना रहेगा। धन की स्थिति बेहतर है, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग बनते हैं। तो अगर हम वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए देखें, अगर आप सरकारी क्षेत्र से भी जुड़े हैं, सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपके लिए लाभ और सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व भी बना रहेगा, लेकिन ध्यान ये देना होगा कि इस समय अवधि के दौरान बहुत बड़ा लोन आपको नहीं उठाना है। अगर आप लोन लेकर कोई कार्य करते हैं तो अपनी पत्रिका वगैरह जरूर दिखवा के काम करें, अन्यथा इस समय अवधि के दौरान लिया गया लोन आपको नुकसान दे सकता है। ओवरऑल स्थिति ठीक है। 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि भोग विलास से आपको बचना है, ठीक है। अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना है और अति उत्साहित होकर कोई निर्णय आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं इस समय अवधि के दौरान तो आप बिल्कुल शांतचित्त होकर सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद, लाभ हानि को कैलकुलेट करने के बाद जब आप डिसीजन लेंगे तो मंगल का यह गोचर आपके लिए इस समय अवधि के दौरान बेहद ही शानदार साबित होगा और हर प्रकार के लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। उपाय क्या करना है? मंगल जब पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो आप लाल रंग की मिठाई जो होती है उसका आप दान कर सकते हैं। इसके साथ में हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। हनुमान जी को आप चमेली का तेल अर्पित करें तो ये